नो डाउट हम होम मेकर्स सुपर वुमन के टाइटल की 100% हकदार होती हैं। वो कैसे? क्योंकि हम एक वक्त में घर के एक से ज़्यादा काम इस तरह से एफिशिएंटली कर लेती हैं कि रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में भी इबादत के लिए टाइम स्पेयर भी हो जाता है और हमारे ना छोड़े जाने वाले काम भी इन टाइम और प्रॉपरली डन हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई कैन प्रूव इट फॉर श्योर, जिसके लिए आपको मेरी आज की फुल डे रूटीन को फुल वॉच करना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। सहरी के बाद से ही मैं उस दिन की पर्टिकुलर डे की टू डू लिस्ट अपडेट कर लेती हूँ। फिर दिन स्टार्ट होते ही मेरा वर्किंग मोड ऑन हो जाता है, चाहे वो घर के अंदर के काम हो या बाहर के। फ्रेश होकर सबसे पहले आज मुझे बैंक का काम करना था, क्योंकि रमज़ान की वजह से बैंक टाइमिंग 2 बजे तक ही अवेलेबल हैं और अगर घर के बाकी काम स्टार्ट कर लेती तो ज़ोहर से पहले निकलना समवट मुश्किल हो जाता। सो आई थॉट कि मुझे आज ही अपने फ़ोन की जो ऑनलाइन बैंकिंग ऐप काम नहीं कर रही थी उसको अपडेट कराना था, ताकि घर बैठे ऑनलाइन विड्रॉल और ट्रांजैक्शन ईजीली हो सके, क्योंकि इस तरह से भी अल्टीमेटली हमारे टाइम और एनर्जी की ही सेविंग हो रही होती है, जो कि अदरवाइज़ ब्रांच विजिट करके कंज्यूम होनी होती है। चूँकि 3-4 दिन से मेरी ऑनलाइन ऐप काम नहीं कर रही थी और बिल्स की पेमेंट और ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, सो ट्रांजैक्शन के लिए मुझे ये काम करना ही था एंड इट वॉज डन प्रॉम्प्टली। उसके बाद आ जाती हूँ मैं घर। तो इससे एक वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि आपने मेरी रूटीन देखी थी कि मैंने सारी रज़ाइयाँ एक एक करके वॉश कर ली थी और उसके बाद उनको ड्राई होने के लिए 2-3 दिन उनको धूप लगवाई और अब ये बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी थी और बिल्कुल ये सही तैयार थी। अब इनको मैं स्टोर कर देती नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो उसकी डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे मैं ये अपनी सुंबल की फेदर क्विल्ट्स जो हैं उनको ईजिली मशीन वॉश कर लेती हूँ 2-3 इंग्रेडिएंट्स डालकर, और बिल्कुल ये फ्रेश और हाइजीनिक हो जाती हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। क्योंकि इस तरह से तैयार की हो ना तो फिर नेक्स्ट सीज़न में बस इनको निकाला और यूज़ कर लिया और इनको सिर्फ धूप लगवानी होती है और उसके बाद इनको हम यूज़ कर लेते हैं। तो रज़ाइयों का काम आज मेरा 3 से 4 दिन लगे थे, सारे प्रोसेस को सारी रज़ाइयाँ डन हो गई थी। इसी दौरान हो जाता है ज़ोहर का टाइम। तो ज़ोहर के टाइम के इसकी नमाज़ अदा करके तो उसके बाद कुछ मैंने अज़कार करने होते हैं और पारा भी आज मेरा सहरी के वक्त एक ही हुआ था, तो मैंने कहा चलो एक पारा भी पढ़ लूँ। तो ये सारा कुछ करके और फिर दुआएं जो हैं वो हर नमाज के साथ मैं थोड़ी सी ज़्यादा टाइम के लिए दुआ को देती हूँ, क्योंकि रमज़ान में दुआओं की कबूलियत फॉर श्योर होनी ही होती है। तो हम जितनी ज़्यादा अल्लाह ताला के आगे झुक कर दुआ करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें कबूल होगी हमारी दुआ। तो रज़ाइयाँ तो मैंने पैक कर ली थी। तो उसके बाद ना कंफर्टर्स तो निकालने थे ना, क्योंकि एसी भी अब बस इस महीने के एंड तक या अप्रैल के स्टार्ट तक स्टार्ट हो ही जाएंगे, तो कंफर्टर्स निकालना भी एक काम था। इनको भी चूँकि मैंने लास्ट सीज़न में जब इनको पैक करती हूँ तो इनको वॉश करके ही पैक करती हूँ। इनकी भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपलोड की हुई है किस तरीके से इनको भी मशीन वॉश ही कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं। तो बस इनको भी मैंने निकाल लिया और निकाल कर इनको भी अलमारी में जहाँ पर मेरी ईजी अप्रोच है इनको भी रख लिया। तो ये काम भी मेरा जो है निपट गया। आज बहुत बड़ा काम हुआ मेरा, लाइक रज़ाइयों का जो विजुअल क्लटर होता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ये काम रमज़ान के बाद भी कर सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आदत है कि मुझे जो काम जिस चीज़ का नहीं होता ना वो मुझे सामने पड़ी बहुत दुख दे रही होती है। तो बस मैंने कहा कि जो मेरा एक्सरसाइज डे नहीं है तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए ना मैंने अपनी रज़ाइयों का काम कर लिया। कंफर्टर्स भी निकल आए। अब अगला बड़ा काम जो था ना, क्योंकि विंटर स्टफ़ ही बाहर था पड़ा हुआ पहनने के लिए, तो अब थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा साथ साथ ही ना ये काम भी कर लें। तो दोनों बैग मैंने अपने निकलवा लिए। तो उसके अंदर से फिर ये ना मैं हैंगर्स के अंदर ही इनको रखती हूँ, ताकि नेक्स्ट सीज़न में जब मुझे इनको हैंग करना हो ना तो फिर इस तरह से इनको तय लगा के और हैंग करके ना रखना हो। तो मैं हैंगर समेत ही इनको हमेशा से प्रेफर करती हूँ कि बैग्स के अंदर इसी तरह से ही रखूँ। तो बस ये 2 बैग्स थे, क्योंकि लॉन के कपड़े आपको पता है सीज़न लंबा होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है तो कपड़े भी ज़्यादा ही होते हैं। तो ये जो विंटर स्टफ़ होता है ना उसके लिए फिर ये 2 बैग इस तरह से मैं यूज़ कर लेती हूँ। लाइक एक बैग में मेरा सारा विंटर की क्लोथिंग आ जाती है और दूसरे बैग में ना ये सारा हमारा वूलन स्टफ़, जितने भी स्वेटर्स और जैकेट्स वगैरह और हुडीज़ वगैरह जो भी होती हैं वो आ जाती हैं। तो बस आज मैंने कहा कि वार्डरोब को भी रीसेट कर ही लिया जाए, क्योंकि ये काम मेरा इतना लंबा नहीं होता। बस हैंगर्स उतारने होते हैं और दूसरे जो रेलिवेंट सीज़न होते हैं उसके हैंगर्स को बस हैंग करना होता है। तो ये काम इतना मुश्किल नहीं होता, इसलिए मैंने कहा कि ये भी काम मैं आज ही कर लूँ। ज़ोहर के बाद मेरे पास था 1-1.5 घंटा, तो मैंने कहा चलो ये काम भी हो जाएगा ना। तो ये है कि कपड़े पहनने ईजी हो जाएंगे। अब बहुत गर्मी सी फील हो रही थी तो लॉन स्टफ़ जो है अब पहनने को दिल कर रहा था।
तो ये मेरी वार्डरोब हो गई एक दफ़ा से खाली, सिर्फ 5 से 7 मिनट लगे। हेल्पर को साथ लगाकर हैंगर्स जो हैं वो सारे निकाल लिए और जो 2 बैग थे उनको अनपैक किया, और जितने भी ये सारे हैंगर्स थे ना लॉन स्टफ़ वाले, आप ये देख रहे हैं कि इनकी तह भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। लाइक जिस तरह से मैंने इनको आयरन करवा कर हैंग करवाया हुआ था, बिल्कुल एक जैसी लेंथ के साथ। और इसका फोल्डिंग मेथड भी आपके साथ मैं लेडीज़ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम इनको तय लगाकर अपनी जो है स्पेस भी सेव कर लेते हैं और अपना टाइम भी सेव कर लेते हैं और इनकी तय भी ख़राब नहीं होती। तो बस ये जो विंटर स्टफ़ था मेरा हो गया पैक। तो अब मेरा ये देखें कितना बड़ा काम हो गया। अब इसके लिए मैं महीना वेट करती, रमज़ान ख़त्म हो तो मैं कपड़े भी पहनने के काबिल ना होते सर्दियों वाले, और उसके अलावा रज़ाइयों का क्लटर भी सामने नज़र आ रहा होता। तो मुझे आप बताएं कितने लोग मुझसे एग्री करेंगे कि मैंने ये काम करके अच्छा किया। लाइक मैंने अपनी किसी इबादत को, किसी भी ज़िक्र को, किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने अपने टाइम पर अपनी इबादत भी की हैं, नमाज़ें भी पढ़ी हैं, कुरान पाक की तिलावत भी की है। लेकिन साथ साथ यही तो होता है मल्टीटास्किंग वुमन का, कि मैं सुपर वुमन क्यों कहती हूँ, कि हमें अपना टाइम ना बहुत अच्छे से मैनेज करना आता है। डिपेंड करता है कि हम कितने काबिल हैं, हम कितने डेडिकेटेड हैं अपने काम के साथ और अपने घर के साथ। तो सारे काम मल्टीटास्किंग वे में करते हुए हम कर लेती हैं लेडीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ साथ एक और काम भी था ना कि 15 दिन हो गए थे, इमली की चटनी तो बस एक प्लॉट तो ख़त्म हो गई हुई थी। स्टार्ट में ही मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, उसमें इसकी रेसिपी भी शेयर की थी, इसलिए इसकी डिटेल रेसिपी तो नहीं बताऊँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वो स्टार्ट में जो मैंने किचन रेसिपीज़ की वीडियो डाली थी रमज़ान की, आप वो चेक कर सकते हैं। तो बस ये 15 दिन में ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 2 वीक्स के लिए मैं इसको रखती हूँ। फ्रिज में रखना होता है ना, तो इससे ज़्यादा फिर मैं इसको नहीं रखती, फ्रेश बनाना ही प्रेफर करती हूँ। तो पूरे रमज़ान में ना 2 दफ़ा तो ये इमली की चटनी बन ही जाती है, क्योंकि भल्लों में यूज़ होती है। इसके अलावा ना जो टोमेटो केचप बाज़ार की होती है उसको भी मैं प्रेफर नहीं कर रही होती। उससे बेहतर ये होती है कि ये समोसे, पकौड़े, हर चीज़ के साथ ना इसमें सिर्फ चीनी डलती है या गुड़ डलता है। पहले मैंने आपसे गुड़ डालकर रेसिपी शेयर की थी, आज मैंने चीनी डाली थी। मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और ये अगले 15 दिन के लिए ईजिली यूज़ हो जाएगी। तो बस ये फिर मेरी तैयार हो गई। उसके बाद एक और मेरा इंपॉर्टेंट काम जो था ना वो ये था कि मेरे सीड्स जो थे ना वो ख़त्म हुए थे। आपको जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं अपने ये जितने भी सीड्स हैं ना, पम्पकिन, सनफ्लावर, मेलन, फ्लैक्स सीड्स और ये सेसमी सीड्स, इनको ना हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ कि इनका कलर चेंज ना हो, मीडियम लो फ्लेम पर बस थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद इसको ठंडा करके ना फिर मैं ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ले आती हूँ। ये क्यों? क्योंकि ये इसकी कंजम्पशन फिर ईजी हो जाती है। इस तरह से इनको खाना ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम लेडीज़ ने और बहुत सारे काम करने होते हैं, हम कौन सा अपने ऊपर इतना तवज्जो दे रही होती हैं। तो इस तरह से आसान हो जाता है कि अगर ये पाउडर्ड फॉर्म में होना तो बिलीव मी गाइज हर जगह पर ये यूज़ हो जाती है। एक स्पून हम इसको स्मूदी में डाल लें, शेक्स में डाल लें। मैंने रात जैसे सहरी में ना फ्रेंच टोस्ट यूज़ किए थे, उसमें मैंने डाल लिया और आटे में डाल लिया, तो सारी फैमिली ही यूज़ कर लेती है, क्योंकि ये गुड फैट्स का बेहतरीन सोर्स होते हैं। इनकी डिटेल वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ ये जो हर्बल टी थी ना मेरी, जिसको आप वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं, ये इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है। इसको ना मैं वेट लॉस के लिए तो नहीं, वेट मेंटेनेंस के लिए भी फॉर श्योर यूज़ कर सकते हैं, और हाँ हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत बेहतर है। तो बस ये भी ख़त्म हुई थी, इसको ऑर्डर किया, इसको भी रीफ़िल कर दिया। उसके बाद डाइनिंग टेबल जो थी ना उसको भी साफ़ करना ज़रूरी था, क्योंकि ये भी आजकल थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ हो रही है। वैसे तो हम फ्लोर सिटिंग ही प्रेफर करते हैं घर के फैमिली मेम्बर्स अफ्तारी के लिए, लेकिन इसको भी एट टाइम्स ना अब क्योंकि स्प्रिंग सीज़न है तो थोड़े से वाइब्रेंट और फ्लोरल कलर्स जो है ना आंखों को अच्छे लग रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलो इसकी भी ना थोड़ी डाइनिंग की भी लुक को चेंज किया जाए। तो ये थोड़े से फ्लोरल और वाइब्रेंट बड़े प्यारे प्रिंट का ना ये मेरे पास थी चादर, तो मैंने कहा चलो इसको एज अ डाइनिंग मैट यूज़ कर लेते हैं। तो थोड़ी सी ना घर की लुक चेंज हो जाएगी। जब वेदर चेंज हो रहा होता है ना तो घर की ओवरऑल लुक को भी चेंज करना बहुत अच्छा लग रहा होता है आंखों को। तो बस हम लेडीज़ ने लगाने होते हैं जुगाड़, इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ इधर, और बस अपने घर को ना हम रीसेट करती ही रहती हैं। तो बस एक ये चादर चेंज करने से और इस तरह डस्टिंग करने से ना तो इसकी लुक से बदल गई थी। तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा सीज़न जो होता है ना, अगर हम कपड़े संभाल रहे हैं सर्दियों के, तो उसके साथ साथ हम कुछ ऐसे काम भी ना ओवरऑल घर की लुक को भी थोड़ा सा चेंज कर देना तो आंखों को अच्छा लग रहा होता है। तो बस ये ब्लैक मेरी चेयर्स हैं डाइनिंग की। एक्चुअली ये डाइनिंग टेबल नहीं है, ये ब्रेकफास्ट टेबल है जो कि 6 सीटर है, लेकिन इसको मैंने 4 सीटर बनाया हुआ है क्योंकि ज़्यादातर ये इसी तरह से यूज़ हो जाती है। तो डाइनिंग टेबल प्रॉपरली हम लोग यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ गेस्ट वगैरह के लिए है डाइनिंग रूम में, तो वो यूज़ हो जाती हैं। ये हमारी ब्रेकफास्ट टेबल बहुत ज़्यादा घर में यूज़ होती है, किचन के बिल्कुल बाहर लिविंग में ही पड़ी हुई है। तो बस इसकी लुक्स को ना मैं चेंज करती रहती हूँ गाहे बगाहे, ताकि मुझे देखने में भी अच्छी लगे और ये साफ़ सुथरी भी रहे। तो बताएं इसकी स्प्रिंग लुक आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
उसके बाद अब अगला काम ये था कि ये जो मेरे फ्लावर पॉट्स हैं ना, इनको भी साफ़ करना ज़रूरी था। जैसे आपको पता है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद घर वापस आई थी, तो बस पीछे से ना मेरे हेल्पर्स ने वो भी मेरे फ़ोन पर इंस्ट्रक्शंस के बाद इन्होंने महीने में सिर्फ 2 दफ़ा इनका पानी चेंज किया था। ये देखें, आपको ग्रीन ग्रीन फंगस लग रहा होगा ना पॉट के अंदर, तो बस इन्होंने थोड़ी सी ये कोताही की है, इन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया और मेरी जान बसी हुई होती है इन पौधों में। मैं तो इनका हर दूसरे दिन पानी चेंज करती हूँ, तो बस इनको भी ना मैंने आज पे रखा हुआ था। थोड़ा सा 15-20 मिनट थे अभी असर की अजान होने में, तो मैंने कहा चलो ये पॉट भी साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि जब तक इनका पानी चेंज ना करें तो फिर ये प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करते। और आपको पता है आजकल स्प्रिंग चल रहा है, तो स्प्रिंग में तो इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ होती है, इतनी अच्छी इनकी लुक्स हो जाती हैं, बिल्कुल लश ग्रीन हो जाते हैं ये। और घर के हर कोने में ये, ख़ासकर मनी प्लांट, सिंगोनियम, इस तरह के ये मुझे हर, चाहे किचन हो, वॉशरूम हो, घर के हर एरिया में मुझे नज़र आने चाहिए, जिससे कि ओवरऑल लुक्स बहुत अच्छी होती हैं। घर में ऑक्सीजन का एक सोर्स होता है और हमें एफिशिएंटली अपने काम करने में ना मज़ा भी आता है। जब हम ये ग्रीनरी देखते हैं ना, तो आप बताएं कि आपका दिल करता है ना, किचन में अगर नज़र आए तो आपका दिल करता है काम करने को, अगर घर के दूसरे एरियाज़ में नज़र आए तो आपको एक फ़्रेश सी फीलिंग आती है और देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात कि ये इतने कम कॉस्ट में आपका घर डेकोर हो जाता है। ये जो आप बॉटल देख रहे हैं ना, इसको मैंने खुद DIY किया था। आपको अगर याद हो, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की थी। सिर्फ इसके ऊपर डॉट्स लगाए थे पेंट से और जूट रोप से इसको मैंने नीचे से इसकी बेस को कवर कर दिया था और ये इतनी ज़बरदस्त हो गई थी। और इसके ऊपर तब से ये एक बंच मैंने लगाई हुई है और ये बंच माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई है। इसके आप रूट्स देख सकते हैं कितनी अच्छी हो गई हैं। लोग कहते हैं कि हमारे मनी प्लांट ग्रो नहीं करते, लेकिन पता नहीं क्या बात है, किसी किसी के हाथ में भी अल्लाह ताला ने कोई ऐसा कमाल रखा होता है। और सबसे बड़ी बात होती है इनकी केयर करने की। जैसे हम छोटे छोटे बच्चों की केयर करते हैं ना, ये भी इसी तरह की केयर मांगते हैं। तो बस घर वापस आई तो इस तरह के छोटे छोटे काम करते करते ही मुझे तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए हैं। और ये काम हम लेडीज़ नहीं करने होते हैं। अब जितने मर्ज़ी आप हेल्पर्स रख लें, जितने मर्ज़ी घर के दूसरे मेंबर्स हों, लेकिन ये काम हमारे हाथों से ही हो तो बरकत होती है, तो ये काम प्रॉम्प्टली डन भी होते हैं। तो बस यहाँ पर भी मेरा ये जितने भी हमारे फ्लावर पॉट्स थे, प्लांट पॉट्स थे, उनको मैंने रिफ़्रेश कर लिया और उनको दोबारा से हैंग कर दिया। ये काम भी मेरा डन हो गया। तो आज के दिन में बताएं, अगर आप टोटल लगाएं ना, तो मैंने कितने काम कर लिया। और दिन क्या था जनाब, 10 बजे के बाद से मैंने अपना दिन स्टार्ट किया और अब तकरीबन असर का टाइम है। और आपको पता है असर के बाद तो टाइम ऐसे भागता है ना, और अफ्तारी कैसे टाइम आ जाता है अफ्तारी का पता ही नहीं चलता। तो बस 2 से 3 घंटों में मैंने ये अपना काम किया। थोड़ी सी मुझे ग्रोसरी भी करनी थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी रमज़ान के लिए, ईद के लिए, वो भी मैंने उनको भी विज़िट करना था। मैंने कहा चलो अफ्तारी के बाद की फिर ये क्लिप्स हैं। ये मैं चली गई थी मॉल, तो उसके बाद यहाँ पर मैं करती हूँ आज की वीडियो का एंड। So yeah, that's it. If you like this video, then do subscribe my channel. Happy Ramadan 2025. Allah Hafiz and bye-bye.